हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स पार्ट 3 में। आज मैं आपको समझाने वाला हूं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज जो सबसे पहली कैंडलस्टिक हम सीखने वाले हैं उसका नाम है मारुबोजू कैंडलस्टिक। अब देखिए, नाम यहाँ पर आपको अजीब ही मिलने वाले हैं क्योंकि कैंडलस्टिक का इन्वेंशन जो है वो जापान में हुआ था और इसीलिए ज्यादातर कैंडलस्टिक्स के नाम जापानीज में है। तो देखिए, यहाँ पर पहली कैंडलस्टिक का नाम है मारुबोजू कैंडलस्टिक। अब मारुबोजू का मतलब क्या होता है? मारुबोजू का मतलब होता है पावर, डोमिनेंस, ताकतवर। ये हमें क्या बताती है कि ताकत मार्केट में अभी किसकी है। तो देखिए, अगर मार्केट में हमें कुछ इस टाइप से कैंडल मिलती है जिसकी बॉडी काफी बड़ी है और उसमें विक बिल्कुल भी नहीं है, और अगर है तो बहुत छोटी है, तो ऐसी कैंडल को हम बोलते हैं मारुबोजू कैंडल। अब देखिए, अगर उस कैंडल का कलर ग्रीन होता है तो हम उसे बुलिश मारुबोजू बोलते हैं, और अगर उसका कलर रेड होता है तो हम उसे बियरिश मारुबोजू बोलते हैं। तो चलिए, अब मैं इसका एग्जांपल आपको चार्ट में देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, इसमें क्या है, बॉडी काफी बड़ी है और विक बहुत छोटी है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसे बुलिश मारुबोजू। और बुलिश मारुबोजू हमें मार्केट में क्या बता रही है कि अभी बायर्स की पावर मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो जब भी मार्केट में बायर्स की पावर ज्यादा होती है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है हमें यहाँ पर बुलिश ट्रेड को लेना चाहिए। और ये जो है ना, ये बहुत ही रेयर कैंडल है, मतलब ये आपको रोज रोज मार्केट में नहीं मिलने वाली, लेकिन जब भी मिलेगी तो देखिए बहुत अच्छे से आपको प्रॉफिट देके जाएगी। तो चलिए, अब हम बियरिश मारुबोजू का एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये बियरिश मारुबोजू। इसमें देखिए, यहाँ पर बॉडी काफी बड़ी है और विक बहुत छोटी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बियरिश मारुबोजू। और ये हमें क्या बता रही है कि मार्केट में अभी सेलर्स की पावर काफी ज्यादा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है यहाँ पर हम मार्केट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। और उसके बाद देखिए कितनी अच्छी डाउन रैली यहाँ पर देखने को मिली है। इसे कैंडल का राजा भी कहा जाता है। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट कैंडल पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जो कैंडल स्टिक पैटर्न हम सीखने वाले हैं हम उसे कहते हैं हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। आप देख रहे हो, ये कुछ हैमर की तरह दिखता है, या फिर अगर मैं हिंदी में कहूं तो ये हथौड़े की तरह हमें दिख रहा है, इसीलिए इसे हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बोला जाता है। अब इसको हम चार्ट पर कैसे पहचान सकते हैं कि इसकी जो विक है, यहाँ पर आपको ये विक दिख रही है, ये इसकी बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी होगी। अगर ऐसी कैंडल स्टिक हमें मिलती है तो हम उसे हैमर कैंडल स्टिक बोलेंगे। और इसको कहाँ ट्रेड हमें करना चाहिए, देखिए जब भी ये हमें बियरिश रैली के बॉटम पर मिलेगी तब इसके चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये हमें वहां पर बताती है कि अब मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो चलिए, अब हम इसको चार्ट पर समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो कैंडल हमें दिख रही है ये क्या है, हैमर कैंडल स्टिक। क्यों? क्योंकि इसकी जो विक है वो इसकी बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी है, और ये हमें कहाँ मिल रही है, डाउन ट्रेंड के बॉटम में। इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट अब रिवर्स हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है यहाँ पर हम अपनी बाय पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे, और देखिए उसके बाद मार्केट कितना बढ़िया चला है। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट कैंडल पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैंडल पैटर्न जो है इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न। अब ये क्या है, जिस तरीके से हमने हैमर कैंडल पढ़ा ना उसी तरीके से इसको उल्टा कर दो, तो ये होता है हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसमें भी ये जो विक है ये इसकी बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी होगी, और ये हमें कहाँ मिलेगी, ये हमें जो अप ट्रेंड है उसके टॉप पर मिलेगी। हैमर कैंडल स्टिक हमें डाउन ट्रेंड के बॉटम पर मिल रही है, और ये कहाँ मिलेगी, अप ट्रेंड के टॉप पर। अब ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि मार्केट में अब रिवर्सल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है हम यहाँ पर अपनी सेल ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए, इसका भी एग्जांपल मैं आपको चार्ट की मदद से देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो कैंडल आप हमें दिख रही है ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, और ये हमें कहाँ मिल रही है, अप ट्रेंड के टॉप पर। और इसकी जो विक है वो इसकी बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है हम यहाँ पर अपनी सेल पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे, और देखिए कितने बढ़िया तरीके से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको कैंडल स्टिक टाइप नहीं पता है तो आप कैंडल स्टिक पैटर्न भी नहीं समझ पाओगे। तो कैंडल स्टिक टाइप मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, आप सभी लोग उस वीडियो को जाकर देखिए और उसके बाद इस कैंडल पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट कैंडल पैटर्न की तरफ मूव करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कैंडल पैटर्न है उसे हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। अब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न में क्या होता है कि एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है जो इतनी बड़ी होती है कि वो उससे पहले वाली कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये ग्रीन कलर की कैंडल उससे पहले वाली कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है।
इंगल्फ कर लेती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। इसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इसको भी जब ये बुलिश कैंडल जो है इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर अपनी बाय पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए इसका भी एग्जांपल मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बुलिश कैंडल आपको दिख रही है और ये इतनी बड़ी है कि इसने इससे पहले वाली कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। अब इसको कैसे ट्रेड करेंगे हम, जैसे ही इस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम अपनी बाय पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ मार्केट हमें अच्छी बाय मूवमेंट देता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कैंडल को सीखते हैं। अब हम जो नेक्स्ट कैंडल सीखने वाले हैं इसे हम कहते हैं बियरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। ये भी बिल्कुल बुलिश इंगल्फिंग की तरह ही है, बस उल्टा है। ये हमें बताता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। तो देखिए बियरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न में एक रेड कलर की कैंडल होती है जो कि इतनी बड़ी होती है कि वो उससे पहले वाली कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये एक रेड कलर की कैंडल है जो कि इतनी बड़ी है कि उसने उससे पहले वाली कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, इंगल्फ कर लिया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं बियरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। और ये हमें क्या बताती है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। तो इसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ही इस रेड कैंडल का जो बॉटम है अगर वो ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम अपनी सेल ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए इसका भी एग्जांपल मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक बियरिश कैंडल दिख रही है आपको रेड, जो कि इतनी बड़ी है कि उसने उससे पहले वाली कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। अब ये हमें शो कर रहा है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। तो हम इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है यहाँ पर हम अपनी सेल ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और देखिए उसके बाद मार्केट कितने बढ़िया तरीके से नीचे गया है। तो चलिए ये हमने सीख लिया बियरिश और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न का एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम कैंडल स्टिक सीखने वाले हैं इसका नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक। और ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि अब ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है। अब वो किस तरीके से बताती है इसको समझिए। देखिए ये 3 कैंडल से मिलकर एक पैटर्न बनता है। उसमें सबसे पहले हमें क्या मिलता है, एक बड़ी रेड कैंडल मिलती है जो कि हमें बताती है कि मार्केट में सेलर्स हेवी हैं अभी। उसके बाद में यहाँ पर हमें डोजी या फिर एक रिवर्सल टाइप कैंडल मिलती है। अब डोजी क्या होता है और इंडिसीजन कैंडल क्या होती है, ये अगर आपको समझना है तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए। तो देखिए इसके बाद हमें क्या होता है, एक इंडिसीजन कैंडल मिलती है जो कि हमें क्या बताती है कि मार्केट में अब बायर्स और सेलर्स की पावर बराबर हो चुकी है। पहले सेलर्स की पावर थी, उसके बाद मार्केट में बायर्स और सेलर्स की पावर बराबर हो गई। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है जो हमें बताती है कि अब मार्केट में बायर्स ज्यादा एक्टिवेट हो गए। देख रहे हो आप ये ट्रेंड शिफ्ट किस तरीके से हमें बता रही है। पहले सेलर्स की पावर थी, उसके बाद बायर्स और सेलर्स की पावर बराबर हो गई, उसके बाद बायर्स की पावर अब मार्केट में बन गई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट अब ट्रेड चेंज कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय ट्रेड को लेना प्रीफर करेंगे। अब इसको किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ही इस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम अपनी बाय पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज हमारी देखने वाली ये रहेगी कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये इतनी बड़ी होना चाहिए कि ये इस रेड कैंडल के आधे से ऊपर हो। देख रहे हो आप यहाँ पर ये रेड कैंडल का ये आधा है, तो इससे ऊपर होना चाहिए। अगर उससे नीचे है तो फिर हम उसे मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न नहीं बोलेंगे। तो चलिए इसका भी एग्जांपल मैं आपको चार्ट में देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कैंडल पैटर्न आपको दिख रहा है, इसे ही मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बोला जाता है। अब देखिए मार्केट में हमें यहाँ पर पहले रेड कैंडल मिली जो कि हमें क्या बता रही है कि मार्केट में अभी किसकी पावर ज्यादा है, मार्केट को अभी कौन डोमिनेट कर रहा है, सेलर्स। उसके बाद यहाँ पर हमें ये एक रिजेक्शन कैंडल मिलती है। मैंने आपको बताया यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल भी मिल सकती है और इंडिसीजन कैंडल भी मिल सकती है। तो अब ये रिजेक्शन कैंडल हमें क्या बता रही है कि पॉसिबल ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिलती है जो हमें बताती है कि अब मार्केट में बायर्स की पावर ज्यादा हो गई है। और देखिए ये जो रेड कैंडल है इसके आधे के ऊपर क्लोज हुई है ये कैंडल, ठीक है, इसीलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार कह रहे हैं। अगर ये आधे के नीचे क्लोज होती तो हम इसे मॉर्निंग स्टार कैंडल नहीं मानते। अब इस कैंडल को हम कैसे ट्रेड करेंगे कि ये जो बुलिश कैंडल है, तीसरी जो कैंडल है इस पैटर्न की, उसका अगर हाई जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पर हम अपनी बाय पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। चलिए अब हम इसी तरीके से इवनिंग स्टार को भी सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पैटर्न ये भी मॉर्निंग स्टार की तरह ही है, इसका नाम है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मॉर्निंग स्टार हमें बताता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, उसी तरीके से हमें इवनिंग स्टार बताता है कि अब मार्केट नीचे जा सकता है और अब ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है। तो चलिए इसकी साइकोलॉजी को भी समझते हैं।
इसमें हमें पहले कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल मिलेगी जो कि साइज में बड़ी होगी। वो हमें क्या बता रही है कि मार्केट में अभी बायर्स की पावर ज्यादा है। उसके बाद हमें यहाँ पर या तो इनडिसीजन कैंडल मिलेगी या फिर रिजेक्शन कैंडल मिलेगी जो कि हमें क्या बताएगी कि बायर्स और सेलर्स की पावर अब बराबर हो चुकी है। और उसके बाद तीसरी जो कैंडल हमें मिलेगी वो रेड कलर की कैंडल मिलेगी जो हमें बताएगी कि अब सेलर्स की पावर मार्केट में ज्यादा हो गई। तो देख रहे हो आप ट्रेंड शिफ्ट का इंडिकेशन कितने अच्छे से इस पैटर्न ने बताया। पहले बायर्स की पावर ज्यादा थी, फिर बायर्स और सेलर्स की पावर बराबर हुई और उसके बाद सेलर्स मार्केट में ज्यादा आ गए और सेलर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है कि मार्केट अब नीचे जा सकता है। तो इसको हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे कि ये जो रेड कैंडल है अगर इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम अपनी सेल पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए इसका भी एग्जांपल मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें सबसे पहले हमें क्या मिल रही है, एक ग्रीन कलर की कैंडल मिल रही है जो हमें क्या बता रही है कि मार्केट में अभी बायर्स की पावर ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिल रही है जो हमें क्या बताती है कि बायर्स और सेलर्स की पावर बराबर हो गई है, या कह लिया जाए कि बायर्स की जो पावर है वो कमजोर हो गई है। और उसके बाद जो तीसरी कैंडल हमें मिलती है वो हमें क्या बता रही है कि अब सेलर्स की पावर ज्यादा हो गई है। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमें क्या बता रहा है कि जो बाय ट्रेंड चल रहा था वो अब शिफ्ट होने वाला है, वो अब बदलने वाला है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे। और इसमें भी देखो यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल थी इसके आधे के नीचे यहाँ पर क्लोज हुई है ये कैंडल, इसीलिए हम इसको इवनिंग स्टार बोलेंगे। अगर ये इसके आधे के ऊपर क्लोज होती है तो हम इसको इवनिंग स्टार कैंडल नहीं बोलेंगे। अब इसको कैसे ट्रेड करना है हमें, जैसे ही इस बियरिश कैंडल जो थर्ड कैंडल है इसका लो ब्रेक होता है हम यहाँ पर अपनी सेल पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और देखिए मार्केट अच्छे तरीके से यहाँ पर नीचे गया है। तो चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट कैंडल पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। अब देखो ये वो वाला हरामी नहीं है जो इंडिया में लोग गाली देते हैं, ठीक है। तो चलिए जोक्स अपार्ट, हम कैंडल्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। देखो ये एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। अब प्रेग्नेंट लेडी क्यों, क्योंकि ये कैंडल पैटर्न जो है ना कुछ इसी तरीके से बनता है। इसमें ये जो रेड कैंडल है इसको बोला जाता है मदर कैंडल और इसको बोला जाता है बेबी कैंडल। तो ये देख रहे हो आप, कुछ इस तरीके से लगता है जैसे मदर प्रेग्नेंट है, इसीलिए इसे हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न बोला जाता है। अब हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। तो चलिए अब हम इनको समझते हैं। तो देखिए जो बुलिश हरामी है उसमें क्या होगा कि पहले हमें कुछ इस तरीके से एक बड़ी रेड कैंडल मिलेगी जिसे हम मदर कैंडल बोलते हैं। और उसके बाद जो सेकंड कैंडल मिलेगी हमें वो ग्रीन कलर की होगी और छोटी होगी और पूरी तरीके से इस मदर कैंडल के अंदर ही बनेगी। तो ये हमें क्या बताती है कि अब मार्केट पॉसिबली ट्रेंड को शिफ्ट कर सकता है। मतलब अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो वो अब अप ट्रेंड में जा सकता है। अब इसको हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो बेबी कैंडल है इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है हम यहाँ पर बाय पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। उसी तरीके से दोस्तों ये बियरिश हरामी कैंडल पैटर्न में हमें पहले कुछ इस तरीके से एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी जिसे हम मदर कैंडल बोलते हैं। और उसके बाद हमें एक रेड कैंडल मिलेगी जो साइज में छोटी होगी और पूरी तरीके से उस ग्रीन कैंडल के अंदर होगी। और इसको आसान भाषा में हम इनसाइड कैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। और इसको हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे कि जब भी इस बेबी कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक होता है तब हम अपनी सेल पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए इसका एग्जांपल भी मैं आपको चार्ट की मदद से देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है ना, इसे ही हम इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको बड़ी कैंडल दिख रही है जो कि क्या है, मदर कैंडल है। उसके बाद ये एक बेबी कैंडल बनी है जो कि पूरी तरीके से इस मदर कैंडल के अंदर ही है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि अब पॉसिबली ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इस बेबी कैंडल का हाई यहाँ पर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर बाय पोजीशन लेंगे। और उसके बाद देखिए मार्केट कितनी बेहतरीन तरीके से चला है। तो चलिए अब हम इसी तरीके से बियरिश हरामी कैंडल पैटर्न का भी एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो कैंडल पैटर्न है इसे हम कहते हैं बियरिश हरामी कैंडल पैटर्न। और अगर हमें आसान भाषा में कहना है तो हम इसे इनसाइड कैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमें ग्रीन कैंडल मिल रही है जो कि क्या है, मदर कैंडल है। और उसके बाद एक ये बेबी कैंडल है जो कि पूरी तरीके से इस मदर कैंडल के अंदर ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बियरिश हरामी कैंडल पैटर्न। अब ये हमें क्या बता रहा है कि मार्केट पॉसिबली यहाँ से टर्न हो सकता है, मतलब नीचे की तरफ जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इस बेबी कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर अपनी सेल पोजीशन को
एग्जीक्यूट करेंगे और देखिए उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, आज सभी कैंडल स्टिक पैटर्न हमने सीख लिए हैं। अब मैं आपसे आउटरो में मिलता हूँ। तो देखो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा है कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। अब देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स ऐसे नहीं होते हैं कि जहां भी बन जाए तो आप ट्रेड लोगे तो वो चल जाएगी। कैंडल स्टिक पैटर्न्स की वैल्यू वहां होती है जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनते हैं तब वहां इनके चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे बनाते हैं और उन्हें कैसे ट्रेड करते हैं। पूरी सीरीज की वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन सीखनी चाहिए तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है या फिर कुछ भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।